सुभाष चंद्र बोस। ये नाम इंडियन हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे। उनकी जिंदगी महानता के लिए बनी थी। बचपन से ही उनका तेज दिमाग और अटूट इरादा साफ दिखाई देता था। पढ़ाई में अव्वल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने शानदार नंबरों से ग्रेजुएशन किया। अपनी काबिलियत की वजह से उन्हें इंडियन सिविल सर्विस में एक बड़ी पोस्ट मिली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जवान सुभाष के दिल में आजादी की आग धधक रही थी। उन्हें अपनी मां भारती को आजाद कराने का जुनून था। वो अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 1921 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नाम और शोहरत वाली आईसीएस की नौकरी छोड़ दी और एक क्रांतिकारी का रास्ता चुना। उन्हें क्या पता था, ये तो बस उनकी महान गाथा की शुरुआत थी। इंडिया की आजादी की लड़ाई को सुभाष चंद्र बोस के रूप में एक मजबूत आवाज मिली। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और अपनी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच से जल्दी ही आगे बढ़े। बोस पूरी आजादी के हक में थे, जबकि उस समय बहुत से लोग डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। इस वजह से उनकी महात्मा गांधी से भी अनबन हुई, लेकिन बोस अपने विचारों पर अटल रहे। 1929 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया ताकि वो आजाद इंडिया का अपना सपना पूरा कर सकें। उनके जोशीले भाषणों ने लाखों भारतीयों में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। उनका संदेश साफ था, आजादी कोई भीख नहीं है जो मांगी जाए, बल्कि ये हमारा हक है। इसी से हमें छीनना होगा। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया और बोस ने इसे एक मौके के तौर पर देखा। उनका मानना था कि एक्सिस ताकतों का साथ देकर इंडिया की आजादी हासिल की जा सकती है। उन्होंने एक खतरनाक सफर शुरू किया। इंडिया में नजरबंदी से बचकर हजारों मील दूर चले गए। वो जर्मनी पहुंचे और अपनी एक बेमिसाल योजना के लिए मदद मांगी। एक ऐसी फौज तैयार करना जो एक्सिस के साथ मिलकर लड़े। उनकी कोशिशें रंग लाईं। 1943 में आजाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, का गठन हुआ। युद्धबंदी भारतीय सैनिकों और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रवादियों से बनी इस फौज ने जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बोस के नेतृत्व में उन्होंने बर्मा और पूर्वोत्तर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इंडिया की आजादी की लड़ाई में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। 18 अगस्त 1945 पूरी दुनिया को एक चौंकाने वाली खबर मिली। सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। बताया गया कि टोक्यो जाते समय ताइवान के ताइहोकू में एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन इस खबर के साथ ही एक शक का साया भी पड़ा, एक ऐसा रहस्य जो दशकों तक बना रहा। गवाहों के बयानों में विसंगतियां और रहस्यमय परिस्थितियों ने कई साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। शक के साये, जांच आयोग। बोस की मौत से जुड़े विवाद के कारण कई जांच आयोगों का गठन हुआ। पहला, शाहनवाज समिति ने 1956 में यह निष्कर्ष निकाला कि बोस की मौत वास्तव में ताइहोकू विमान हादसे में हुई थी। हालांकि कई लोगों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए और इसमें विसंगतियां और पुख्ता सबूतों की कमी का हवाला दिया। दूसरी जांच, खोसला आयोग, ही पहली जांच के निष्कर्षों को ही दोहराया, लेकिन इस पर भी उसके तरीके और कथित पक्षपात के लिए आलोचना हुई। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। 1999 में इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। इस बार आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि ताइहोकू दुर्घटना में बोस की मृत्यु का सुझाव देने वाले सबूत निर्णायक नहीं थे। इससे रहस्य और भी गहरा गया। हवा में फुसफुसाहट, अटकलें और गवाहियां। नेताजी के लापता होने पर कई अटकलें सामने आई हैं। कुछ मानते हैं कि वह हिमालय में साधु के रूप में रहे। दूसरों का दावा है कि उन्हें सोवियत संघ ने बंदी बना लिया था।
प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने बोस को 1945 के बाद जीवित देखा। उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा की अफवाहें भी हैं। इनमें से कोई भी अटकल निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुई है कि अदम्य भावना। उनकी मृत्यु के रहस्य के बावजूद एक बात निर्विवाद है, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक दूरदर्शी नेता और एक सच्चे देशभक्त के रूप में सुभाष चंद्र बोस की विरासत अद्वितीय है। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने का उनका साहस, भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और लाखों लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। बोस के प्रसिद्ध शब्द, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजते हैं। वह एक प्रतीक बने हुए हैं, साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट देशभक्ति के प्रतीक। उनका जीवन और उनका रहस्यमय ढंग से गायब होना लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि नेताजी की कहानी जीवित रहे। एक नेता की विरासत। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की गुत्थी शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए, लेकिन शायद यही उनके व्यक्तित्व की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लिया, आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। नेताजी की विरासत उनके निधन के रहस्य से परिभाषित नहीं होती है, बल्कि उस अदम्य भावना से होती है जो उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में जगाई थी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें जो सही लगता है उसके लिए संघर्ष करें, कभी उम्मीद न हारें और हमेशा एक बेहतर कल के लिए प्रयास करते रहें। और यही वह विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।